उफनते हुए समुद्र में तड़के सुबह भोर 3 बजे कैसा अनुभव होगा। इस जिज्ञासा ने मुझे हमारे दमन 3 के ट्रिप पर गुदगुदी की। बस मैंने बात रख दी माही के सामने कि अरेबियन सी की हाई टाइड्स को देखने हम सुबह 3 बजे उठकर देवका बीच चल देंगे। थोड़ा सा नाक मुंह सिकोड़ कर माही सो गए और अलार्म सेट करके मैं भी सो गई। मैंने ऐसी जिद इसलिए की थी क्योंकि इतना पता चला था कि समुद्र में हाई टाइड तभी आएगा जब चंद्रमा ऊपर आएगा। टाइड चार्ट में सुबह 12 बजे का हाई टाइड्स बता रहा था। इसका मतलब था कि करीब 3 बजे लहरें नमोपात के सबसे करीब रहेंगी और उस समय पूरी खामोशी में समुद्र की आवाज़ चंद्रमा की रोशनी में कितनी भव्य लगेंगी। यही तो अनुभव करना था। तो अगली सुबह एकदम भोर में हम बीच पहुंच गए। चांद सूर्य की भांति चमक रहा था और चमक रहा था उसकी अरब सागर की देह पर पड़ रहा प्रतिबिंब। एकदम शांत माहौल में उफनती लहरों की आवाज़ तीखी तेज सीधे कानों में जा रही थी। चंद्रमा का किसी जलधारा पर गिरता प्रतिबिंब जिसकी रोशनी में चमकती लहरें देर रात की काली गाढ़ी कालीमा में, यह सब मैंने अब तक फोटोज या सिनेमा में ही देखा था। उस समय किनारे पे बैठकर मैं हर पल को धीरे धीरे निहार रही थी। लहरें एकदम करीब आती, सब झाग झाग हो जाता। अंधेरे में सफ़ेद झाग खूबसूरत लगता है रेत की देह पर। ठंडी हवा, बाजू में बैठे माही और कानों में ये हड़ करता समुद्र, ऐसा एकांत अनुभव करने जैसा है। कमाल की बात ये है कि इसमें कोई पैसा लगता ही नहीं। हाँ, आपको नींद जरूर त्यागनी पड़ेगी। अनंत फैला हुआ अरब सागर के साथ बैठे हैं 2 इंसान और एक चंद्रमा। कमाल का दृश्य है ना। अब सुबह के 4 बज रहे हैं और अब चंद्रमा हमारी आँखों की सीध में है। अब उसका रंग थोड़ा गहरा गया है, अब वो लाल दिख रहा है। चांद के इस चेहरे की अपनी ही खूबसूरती है। लहरें अब थोड़ा दूर जा चुकी हैं, सवेरा होने लगा है, आसमान में रोशनी बदलने लगी है। नमोपात पर अब थोड़ी हलचल शुरू हो गई है। कोई जॉगिंग, कोई वॉकिंग कर रहा है। सफ़ेद बगुले गीली रेत पर बैठने आने लगे हैं। अब तक मुझे और माही को यहाँ बैठे 2.5 घंटे हो चुके हैं। हमने हमारा दिन 3 बजे से शुरू कर दिया था। यह समय बहुत बेहद बेहद खूबसूरत बीता। यह अनुभव हम दोनों का ही सबसे पसंदीदा रहा। क्या किया हमने, बताने जैसा तो ऐसा कुछ है नहीं। कुछ देर दोनों लहरों के साथ चले। रात के समंदर के तेवर अलग होते हैं। समंदर को जी भर कर सुना। चांदनी रात समंदर के साथ संवाद। लग रहा था जैसे शिव के समंदर सी बाहों में मेरा कश्ती सा बदन। मेरे शिव भी मेरे नज़दीक बैठ के कहीं घूम ही रहे थे। सुंदर होता है ये समय जब हम अपने मुंह को, अपनी ज़बान को आराम देते हैं और तब हमारी बाकी इंद्रियां थोड़ा अधिक सक्रिय होती हैं। ऐसा कुछ अगर हम खुद के साथ समय समय पर करते रहते हैं तो मन और मिजाज की मासूमियत बनी रहती है। यही खोज रहे हैं ना हम जिंदगी में। मिलते हैं कहानीग्राम पे मासूम मुस्कान लिए।